हेलो एवरीवन, एलडी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, तो उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेंट्स कढ़ाई वाली शर्ट की कटिंग करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से ये हमारी कढ़ाई है शर्ट में। तो ये इस साइड भी है और दूसरी साइड भी है और इसके बैक पार्ट में भी कढ़ाई है। तो इस कढ़ाई वाली शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम इसको निकालते हैं, और इसमें जो मेन काम होता है वो हमारा फैशन पट्टी में होता है। तो जैसे हम नॉर्मली शर्ट की जो फैशन पट्टी बनाते हैं उसका बनाने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसकी जो हम फैशन पट्टी बनाएंगे तो इसकी जो फैशन पट्टी बनाते हैं हम गुम तरीके से बनाते हैं, तो जिससे हमारी जो कढ़ाई भी नहीं कटती है और फैशन पट्टी भी हमारी अच्छी तरीके से बन जाती है। तो क्या तरीका होता है फैशन पट्टी बनाने का, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी कटिंग और फैशन पट्टी बनाना बताएंगे, किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो जैसे आपके पास इस तरह से शर्ट आती है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस शर्ट को निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको दिखाया है, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन आती है। ये फैशन पट्टी में इस तरह से आती है। ये हमारी लेफ़्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। तो इस तरह से ये फैशन पट्टी में डिज़ाइन आती है और इसकी बैक साइड में भी हमारी डिज़ाइन है। इसको हम किस तरह से कट करते हैं, तो कट करने से पहले हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। 27.5 इंच इसकी लंबाई है, 17.5 इंच इसका शोल्डर है, 36.5 इंच इसका चेस्ट है और 34 इंच इसका स्टोमच है, 23.5 इंच बाजू की लंबाई है और इसका जो कॉलर है वो है 15 इंच। अब इसको हम किस तरह से बिछाते हैं और किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है और ये भी हमारा सीधा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हम मिला लेंगे। हम ये शर्ट को बिछा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट की पार्ट में जो हमारी है एम्ब्रॉयडरी की कढ़ाई है, तो कढ़ाई को हम इस तरह से जवाबी बिछाएंगे और कढ़ाई का आपको ध्यान रखना है, कढ़ाई आपकी बिल्कुल भी सेंटर आउट ना हो। तो इस तरह से बिछाने के बाद इस पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है, लेकिन हम यहाँ से मार्किंग नहीं करेंगे, मार्किंग हमें यहाँ से करनी है। तो ऊपर से हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो यहाँ से हम इतना इसको छोड़ देते हैं। ये हमारी फैशन पट्टी बनाने के काम में आएगा, तो हम यहाँ से मार्क करते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से इसकी फैशन पट्टी को बनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसकी फैशन पट्टी बनाना आ जाएगा। जैसे आप बिगिनर भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से शर्ट को निकाल सकते हैं। के बाद अब दोस्तों हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम एक मार्क इस तरह से क्रॉस में कर लेते हैं हल्का सा, और हाफ इंच मार्जिन का ले लेते हैं इस तरह से बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों लंबाई है इसकी 27.5 इंच, 27.5 इंच। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, 27.5 इंच पर हम यहाँ मार्क कर देंगे इस तरह से ये। और इस वाले मार्क को हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये मार्क तो हमने इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए लगा दिया था, लेकिन हम इस मार्क से कोई कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसमें हाले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हाले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगाएंगे 3.25 इंच पर, और यहाँ से मार्क करेंगे, वो मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। और यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर शेप देनी है आपको अच्छी तरीके से हाथ साथ कर। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है इसका 17.5 इंच, 17.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान जो हमारा लगाया जाता है वो चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। चेस्ट का 1/4 करते हैं, लेकिन इसको फिटिंग में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 8.5 इंच पर, और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो यहाँ से इसकी कंधी डाउन करेंगे 1.5 इंच यानी 1.5 इंच, और यहाँ से भी हम इसको अंदर की तरफ ले लेंगे 1.5 इंच फिटिंग के लिए। इसका जो कॉलर है वो है 15 इंच, यहाँ पर लिख लेंगे।
अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 36.5 इंच, तो 36.5 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं 9.25 इंच पर, और प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच की। बॉटम पर निशान लगाएंगे, तो बॉटम पर हम क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 करेंगे। तो हमारा चेस्ट था 36.5 इंच, तो हम यहाँ से 1/4 करके निशान लगाएंगे, प्लस यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। नीचे स्टोमच का मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से नाप लेते हैं और इसका सेंटर कर लेते हैं। स्टोमच है इसका 34 इंच, 34 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की। यहाँ पर हमें एप्पल कट बनाना है, तो यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें कटिंग कहाँ से करनी है, तो हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ था यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी फैशन पट्टी किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से फ्रंट के पार्ट को आपको कट कर लेना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है ये हमने फैशन पट्टी का मार्क किया हुआ है, यहाँ से ही हमारी ये फोल्ड होगी, फिर इसके बाद फैशन पट्टी बनाई जाएगी। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लपेट कर रख लेते हैं। अब बैक पार्ट में भी हमारी इसकी जो है वो डिज़ाइन है, कढ़ाई है, तो हम यहाँ से इस बैक पार्ट को ले लेते हैं। अब जहाँ से हमारी ये कढ़ाई है तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से हमने इसकी बैक को बिछा लिया। बैक को बिछाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। तो फ्रंट पार्ट को हम किस तरह से बिछाएंगे, तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं। जैसे हमारी जो बैक है तो बैक में हमारी कढ़ाई रहेगी, तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें मार्किंग करते हैं। तो ये जो हमारा है मार्क है, तो यहाँ से हम इस तरह से सीधा मार्क कर लेते हैं, एक इस तरह से, क्योंकि इसमें जो हम तीरा लगाएंगे वो ऊपर से तीरा लगाएंगे। क्यों, इसकी जो बैक काटेंगे वो हम सल्लग काटेंगे। तो हम यहाँ से इसकी बैक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक को उठाएंगे 3 इंच, यानी जो बैक का तीरा रहेगा इसी में जो जॉइंट रहता है वो 3 इंच रहेगा, और प्लस इसमें हम यहाँ से हाले को उठा लेते हैं, 2 इंच हाले को उठाएंगे और यहाँ से साइड से मार्क करेंगे 3.25 इंच पर। इसमें हम ऊपर से तीरा चिपकाएंगे इस तरह से। इसका जो शोल्डर है वो 17.5 है, 17.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से, और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसके फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हमें जो बिछाना है इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाकर रखना है, और ये जो पार्ट है फ्रंट का पार्ट ये हाफ इंच बाहर की तरफ निकालना है। ये हमने चटका लगाया हुआ था, इस चटके से हाफ इंच बाहर की तरफ हम निकाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी शर्ट में कभी भी। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया हुआ था इस वाले मार्क को हमें इस तरह से एकदम सीधा कर देना है, हल्का सा क्रॉस में लेकर, और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर जो हम मार्क है वो लगा लेते हैं सेम जो हमने फ्रंट के पार्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने बैक पे मार्क किया हुआ था इस मार्क से हाफ इंच बैक को छोटा काटते हैं, इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर चटका लगा लेते हैं, इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब इसमें हम बैक में तीरा लगाएंगे, तो यहाँ पर हम डबल तीरा लगाएंगे, तो अलग से हम इसका तीरा कट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो ये हमारा यहाँ से कपड़ा बचा हुआ है, इसी में हम बैक के तीरे को निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारी डिज़ाइन थी, इस वजह से हमने इसको सलग काटा हुआ है। यहाँ से एक पार्ट को हटा देंगे, और ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम बैक के तीरे को काटेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। जितनी भी तीरे की लंबाई है उसका हाफ करेंगे प्लस हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से हम ले लेंगे इसको।
यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये जो कन्नी वाली साइड है इसको तो आपको निकाल देना है। यहाँ से इस तरह से निकालने के बाद दोस्तों ये जो हमारी बैक है, बैक को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा मार्क है, इस वाले मार्क से हम ये वाला मार्क ½ इंच ज़्यादा निकालेंगे, क्योंकि हमारा जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये फोल्ड में चला जाएगा। इस तरह से रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारा अटैच होगा वो इस तरह से हम ½ इंच इसको फोल्ड करके यहाँ से ऊपर से इस तरह से चिपका लेंगे, तो ये हमारा डबल तीरा अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम स्लीव कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको डबल में फ़ोल्ड कर लेते हैं। दोनों बाजू को हम एक साथ में कट कर लेंगे, और जैसे आपको अलग अलग निकालना है तो आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। इसकी जो स्लीव है वो हम फिटिंग में रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई है 23.5 इंच। 23.5 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे, 22.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ पर मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 5.5 इंच पर। अब इसकी बाजू को डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम 4 इंच बाजू को डाउन करेंगे। ये जो हमारा डाउन किया जाता है वो सीने के 8वां भाग करके किया जाता है। अब यहाँ से जो हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है उतना मार्क कर लेंगे। तो हमने 8.5 इंच काटा हुआ था, इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग होती है और यहाँ पर हम शेप देंगे इसमें इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट की पार्ट में हमें गड्ढा देना है, तो इस तरह से फ्रंट की पार्ट को खोल कर रखेंगे और सामने की पार्ट में हम इस तरह से गड्ढा दे देंगे और यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। अब इसकी जो ये उठी हुई साइड है ये बैक की साइड है, तो बैक की साइड में हम चाक पट्टी को कट करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे कि कपड़े के 3 भाग बराबर हो जाएं। चाक पट्टी का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 5 इंच पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम क्रॉस में चटका लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से शर्ट की कटिंग करना आ गया होगा, किस तरह से हम इस शर्ट को निकालते हैं। अब दोस्तों हम इसकी फेसन पट्टी की पेस्टिंग करेंगे और इसको बनाएंगे किस तरह से हमारी ये बनाई जाती है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो आप जैसे हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसकी फेसन पट्टी की हम पेस्टिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है हमारा लेफ़्ट साइड का। लेफ़्ट साइड में हमारी फेसन पट्टी बनती है और राइट साइड में हमारी जो है बटन टेक बनती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहला जो मार्क है, इस मार्क से हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ से हमारी जो एम्ब्रॉयडरी की कढ़ाई है, यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इस पर प्रेस कर लेते हैं, बिठा लेते हैं इसको। इसमें से हम एक पार्ट को हटा देते हैं, फिर बाद में हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। तो इस तरह से हम इसको प्रेस की मदद से इस तरह से तोड़ लेते हैं। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों, अब एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से जो फोल्ड करेंगे वो करेंगे हम यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे हमने जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये 1.25 इंच का मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से हम इस तरह से 1.25 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको 1.5 इंच करना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों, अब हम इसके बाद फैशन पट्टी को लेंगे ये इस तरह से। अब फैशन पट्टी को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ से चिपकाएंगे इसको। इस तरह से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा दूसरा है,
ये जो बचा हुआ मार्जिन है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों जो हमारा फैशन पट्टी का पहले वाले जो हमने पार्ट तोड़ा हुआ था, जो एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए और ये पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको चिपकाना है। चिपकाने के बाद दोस्तों जैसे आपको इसमें फ्यूजिंग डालनी है तो आप इसमें भी फ्यूजिंग डाल सकते हैं। बाकी की हमने जो है इसमें फ्यूजिंग चिपका ली है। इस तरह से इसमें हमारी काज बनेगी और जैसे आपको इसमें फ्यूजिंग लगानी है तो आप इस तरह से इसको रखेंगे। आप रखने के बाद इस पर भी हम फ्यूजिंग लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से साध कर इसको रखते हैं और इसमें हम फ्यूजिंग लगा लेते हैं। तो अब दोस्तों ये हमारे दोनों पार्टों में इस तरह से पेस्टिंग हो गई है। अब दूसरी साइड से हम इसको अच्छी तरीके से चिपका देते हैं। तो इस पार्ट पे भी हमारी फ्यूजिंग हो गई है और इस पार्ट पे भी हमारी फ्यूजिंग हो गई है। तो इस तरह से हमारा ये फैशन पट्टी बनता है। अब किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे चलिए उसको समझते हैं। तो अब ये बटन टेक वाले हिस्से को हम ले लेंगे। अब बटन टेक वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ये चटका लगाया हुआ है तो हम यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर लेना है। तो ये जब हमारी बनकर आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी बनकर। यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम इसको और यहाँ से ये हमारा जो है तलपट चढ़ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा बनकर। अब इस तरह से हम ये फैशन पट्टी को ले लेंगे। तो इसको हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग की हुई है, इस पर भी हमने पेस्टिंग चिपकाई हुई है और इस पर भी हमने पेस्टिंग चिपकाई हुई है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे। ये जो पार्ट है ये सेकेंड वाला पार्ट है, इसको हमें 2 सूत छोटा रखना है फैशन पट्टी से। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर हम बराबर कर लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमारी अटैच हो जाती है इस तरह से। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं नीचे वाली पट्टी को निकाल कर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपको इस पर भी सिलाई लगानी है तो आप इस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, तो नीचे भी लगा लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे जो काज बनेंगे वो इस वाली पट्टी पर बनेंगे, इस पर हमारी कोई काज नहीं बनते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारी इस तरह से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस पर हमारी काज बनेगी। ये हमारी फैशन पट्टी ऐसे ही रहती है। तो गुम तरीके से ये हमारी फैशन पट्टी बन जाती है। अब दोस्तों जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था उस पार्ट को हम ले लेंगे। तो ये पार्ट हमने जहाँ से चटका लगाया हुआ था यहाँ से इस तरह से रखेंगे। बाकी के मार्जिन को हम इसको कट कर देंगे इस तरह से और यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों ये जो हमारा आएगा पार्ट वो इस तरह से आएगा कुछ। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमारी जो है तलपट चढ़ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी फैशन पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स बाकी की जो हमारी स्टिचिंग है शर्ट की सेम उसी तरीके से की जाती है जैसी हमारी नॉर्मली शर्ट की जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।